हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाला हैं। सांकेतिक भाषा अपना टॉपिक रहेगा, जिसको अपन इंग्लिश में कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। लगभग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कमरे को बिस्तर कहा जाए, यानी कमरा है, कमरे को कूट भाषा में अपन बिस्तर कहा जाए, कमरे को बिस्तर कहा जाए, और इसी प्रकार से आपके बिस्तर को खिड़की कहा जाए, बिस्तर को खिड़की कहा जाए, तो और खिड़की को फूल कहा जाए, खिड़की को आपके फूल कहा जा रहा है, और फूल को कूलर कहा जाए, तो कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा। तो सबसे पहले तो साथियों आपको बता दूं, प्रश्न को आसानी से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। प्रश्न को आराम से पढ़ने के बाद में अगर बात आए तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बिस्तर, कमरे को बिस्तर कहा जाए, मतलब कमरे को यहाँ पे कूट भाषा में बिस्तर कहा जा रहा है, और बिस्तर को खिड़की कहा जा रहा है, खिड़की को फूल कहा जा रहा है, और फूल को कूलर कहा जा रहा है। तो व्यक्ति सोने के लिए किसका उपयोग करेगा। तो सामान्य रूप से आपको बता दूं साथियों, व्यक्ति सोने के लिए किसका उपयोग करता है, बिस्तर का उपयोग करता है। कोई भी व्यक्ति हो सोने के लिए किसका उपयोग करता है, बिस्तर का उपयोग करता है। अगर अपने इसमें कूट भाषा में बिस्तर को क्या कहा जा रहा है, बिस्तर को कहा जा रहा है आपके खिड़की, बिस्तर को खिड़की कहा जा रहा है। तो इसी भाषा में अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति सोने के लिए खिड़की का उपयोग करेगा, ये अपना होगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बिस्तर को खिड़की कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर बात करें तो राइट आंसर होगा खिड़की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, पुलिस को शिक्षक कहा जाए, पुलिस जो होता है उसको शिक्षक कहा जाए, और शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, और डॉक्टर को वकील कहा जाए, और वकील को सर्जन। तो अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करेगा। तो सामान्य रूप से आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ लिया, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अपराधियों को कौन पकड़ता है। अपराधियों को पकड़ती है पुलिस, अपराधियों को पकड़ती है पुलिस। पुलिस आपके जो होती है वो अपराधियों को पकड़ती है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर बात किया जाए तो पुलिस को कूट भाषा में क्या कहा जा रहा है, पुलिस को कूट भाषा में कहा जा रहा है आपके शिक्षक, पुलिस को कूट भाषा में आपके कहा जा रहा है शिक्षक। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर बात करें तो राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके शिक्षक, क्योंकि यहाँ पे पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है। इसी प्रकार से आपके अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन काम करेगी, शिक्षक काम करेंगे अपराधियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि वैसे तो अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस कार्य करती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट शिक्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू। इसी प्रकार से 246 का अर्थ है आपके सी इज डीप। तो 698 का अर्थ है आपके सी लुक्स ब्लू। तो ब्लू को कोड बताइए, कहने का मतलब है आपको ब्लू का कोड बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये आपके अंक दे रखे हैं, इनका डिवाइडेशन करना है। अंकों का डिवाइडेशन किस प्रकार होगा वो साथियों मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पहला है 481 और स्काई इज ब्लू। इसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट है वो है सी इज डीप। इसमें और इसमें फर्स्ट और सेकंड में कोई भी इंग्लिश का वर्ड है वो सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, इज आ रहा है। इज पहले में भी है और दूसरे में भी है। इसी प्रकार से अगर गणितीय अंकों की बात करें उसमें भी कोई अक्षर है वो सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है आपके 4। तो कहने का मतलब है इज का जो गणितीय भाषा में वो कोड होगा वो क्या होगा भाई, 4 होगा। आगे बात करते हैं आपके 698 का अर्थ है आपके सी लुक्स ब्लू। कहने का मतलब है 2 नंबर और 3 नंबर में इंग्लिश वाले वर्ड में कोई भी सिमिलर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। आपके इसमें भी सी आया हुआ है और दूसरे में भी सी आया हुआ है। और इसी गणितीय भाषा में अगर बात करें तो इसमें कोई सेम है क्या, इसमें आपके सेम है 6। इसमें भी 6 आया हुआ है और इसमें भी 6 आया हुआ है। तो कहने का मतलब सी का आपके कोड क्या होगा, सी का कोड होगा आपके 6। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं पहले और तीसरे की, पहले और तीसरे की बात करते हैं तो इसमें सेम कौन आया हुआ है,
इसमें पहले में भी ब्लू आया हुआ है और तीसरे में भी ब्लू आया हुआ है। आया हुआ है कि नहीं आया हुआ भाई? बिल्कुल आया हुआ है। तो ब्लू का अपने को कोड चाहिए, तो BLUE ब्लू का कोड चाहिए। तो ब्लू का कोड बिल्कुल आसानी से पता लगा लेंगे। ब्लू का कोड चाहिए तो ब्लू किस में आया हुआ है? पहले में आया हुआ है और तीसरे में आया हुआ है। तो पहले में और तीसरे में जो गणितीय संख्या है उनमें सेम क्या रिपीट हो रही है? उनमें सेम रिपीट हो रही है। यहाँ 8 आया हुआ है और यहाँ भी 8 आया हुआ है, तो इसका मतलब ब्लू का कोड आपके क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला जो आपके है गणितीय कोड वो है 481, और अगर इंग्लिश वालों की बात करें तो है स्काई इज ब्लू। पहले और दूसरे में इज सेम है, यहाँ पे भी इज है और दूसरे में भी इज है। तो कहने का मतलब है ये सेम है इंग्लिश वाले, तो गणित वालों में भी सेम होना चाहिए। तो 4 यहाँ पे भी आया हुआ है और 4 यहाँ पे भी आया हुआ है। इसका मतलब इज का आपके कोड क्या आ गया? 4 आ गया। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड में सी का जो कोड है वो 6 है, और इसी प्रकार से पहले और तीसरे में ब्लू का आपके कोड कितना है? 8 आया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें और भी आपका कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोड में 2, 5, 3 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड। इसी प्रकार से 5, 4, 6 का अर्थ है मैन इज गोल्ड। इसी प्रकार से 3, 7, 8 का अर्थ है बाई गुड बुक्स। इस कोड में आर का अर्थ क्या होगा? इसमें आर का अपने को अर्थ निकालना है। तो सबसे पहले तो पहला और दूसरे में देखो कोई वर्ड सेम है क्या? इंग्लिश वाला बिल्कुल बुक्स है, इसमें नहीं है। आर इसमें नहीं है, और ओल्ड इसमें और इसमें दोनों में है। इसके में और इसमें ओल्ड दोनों में है, तो OLD। ओल्ड का कोड क्या होगा आपके? इसमें गणितीय में सेम कौन से हैं? 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें भी है। ओल्ड का आपके कोड हो जाएगा 5। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे में देखो मैन इज ओल्ड है, इसमें बाय है, गुड है, आपके बुक्स है। बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार का आपके सेम नहीं है। अब अपने को चाहिए आर का, तो आर आपके पहले और दूसरे दोनों में नहीं है। और तीसरे में देखो देखें, आर पहले में दे रखा है और तीसरे में दे रखा है क्या? तीसरे में दे रखा है क्या? तीसरे में क्या दे रखा है? बुक्स इसमें भी है और इसमें भी है। बुक्स दोनों में भी है। बुक्स दोनों में है तो इसका मतलब बुक्स का कोड क्या होगा? BOOKS। बुक्स का आपके कोड क्या हो जाएगा? बुक्स का कोड आपके इसमें और इसमें सेम क्या है? 3, 7, 8। 3, 7, 8 बुक्स का है, तो 3 इसमें सेम है, तो 3 हो जाएगा बुक्स का कोड। तो अब आप देखो पहले के अंदर बुक्स का कोड कितना आया हुआ है? 3 आया हुआ है, तो 3 को काट दो। इसी प्रकार से ओल्ड का कोड आया क्या आया हुआ है? ओल्ड का 5 आया हुआ है। तो आपके बाकी में क्या बचा? बाकी बचा है आपके आर बचा है। तो इसका मतलब आर का आपके कोड है वो क्या हो जाएगा? आर का कोड आपके हो जाएगा 2। इसका मतलब 2 आपके क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। किसी कोड में 2, 5, 3 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड। इसी प्रकार 5, 4, 6 का अर्थ है मैन इज ओल्ड। और इसी प्रकार से 3, 7, 8 का अर्थ है बाई गुड बुक्स। तो अपने को आर का कोड निकालना है। तो उसमें अगर पहले क्वेश्चन की तरह अगर नहीं हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो पहला अगर कोड की बात करें तो इंग्लिश वालों में बात करें तो इसमें बुक्स आर और ओल्ड तीनों आ रखे हैं। दूसरे में बात करें तो ओल्ड आया हुआ है। तो इसका मतलब पहले और दूसरे में गणितीय अगर वर्डों की बात करें तो उसमें सिमिलर है आपके 5 जिसका रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब ओल्ड के आपके सांकेतिक भाषा में जो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन दूसरे और तीसरे की। दोनों में इंग्लिश वाले में कोई सिमिलर नहीं है। अब बात करते हैं पहले और तीसरे की। इसमें पहले में बुक्स आया हुआ है और तीसरे में भी बुक्स आया हुआ है। तो पहला और तीसरे में गणितीय भाषा में सेम क्या है? बिल्कुल 3 पहले में भी है और आपके तीसरे में भी है। इसी प्रकार से आपका पहला अगर वर्ड लें अपन वापस, तो पहले में आपके जो 5 था वो किसका था? ओल्ड का था। 3 था वो किसका था? बुक्स का था। पीछे आर ही बचा है, तो इसका मतलब आर का आपके कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 50 यानी FIFTY 50 को कहा जा रहा है CACTY। इसी प्रकार से
कार को आपके कहा जा रहा है POL, और TAR को आपके कहा जा रहा है TOL। अब अपने को याद क्या करना है, TARIF को क्या कहा जाएगा। इसमें आप देख सकते हो, इसमें T को क्या कहा जा रहा है, चौथा अक्षर है T को आपके क्या कहा जा रहा है भाई, T को T कहा जा रहा है। तो इसका मतलब देखें T को बिल्कुल T ही कहा जाएगा, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा T। इसके बाद में A को क्या कहा जा रहा है, A है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है भाई A यहाँ पे, यहाँ पे है O। इसका मतलब A को क्या कहा जा रहा है भाई, O कहा जा रहा है। और R को क्या कहा जा रहा है, R इसमें है और इसमें भी है, R को कहा जा रहा है L। इसी प्रकार से अगर बात करें तो I को क्या कहा जा रहा है, I को कहा जा रहा है आपके यहाँ I है और यहाँ A है, A कहा जा रहा है। और इसी प्रकार से आगे बात करें अपन, F को क्या कहा जा रहा है, F यहाँ पे है, यहाँ पे C कहा जा रहा है, और उसके बाद में F को क्या कहा जा रहा है भाई, C कहा जा रहा है। इसी प्रकार से आपके ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपके TOLACC, ये आपके हो जाएगा इसका राइट आंसर। और भी किसी भी प्रकार की समस्या हो कोई भी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि रोज़ाना आपके एक ना एक वीडियो बिल्कुल ट्रिकली आ जाए। और इसी प्रकार से मैं साथियों आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि लगभग हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, और आपको टॉपिक वाइज अभी करवाए जाएंगे। बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। और डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है, उसको भी ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि वहाँ भी हर प्रकार की न्यूज़ है वो आपको मिलती रहेगी।